जय श्री राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महाकाली की उत्पत्ति की कथा। श्री मार्कंडेय पुराण एवं दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने छल बल महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं के स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया, तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वह सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों को एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। कहा कि आज 86 युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कुंभ दैत्य के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोट वीर कुल के 50 ध्रुव कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दौहार मौर्य काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने 7 सहस्त्र असुरों की महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्धस्थल में आता देख देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार की कि उसकी आवाज़ से आकाश एवं समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें आ पड़ गई। देवी के सिंह के दहाड़ना प्रारंभ किया तो जगदम्बिका ने घंटे के स्वर के उस आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवतागणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी विष्णु महेश कार्तिकेय इंद्र देवों की शक्तियों के रूप में धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर की अनंत शक्तियां निकालकर अपने पराक्रम बल के साथ माँ दुर्गा के साथ पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरी शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता है तुम इस समस्त दानवों दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण की हो चंडिका देवी शक्ति का प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गिदड़ों भांत आवाज़ आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वह देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण शक्ति शूल फरसा रिस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार आरंभ किए। देवी अपने धनुष के टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों काट डाले जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलात प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई खटांग से उछलती हुई समस्त युद्धभूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडात को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। माँ शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली जी का माँ का पैर उनके सीने पड़ गया। शिव को पैर रखते ही माता क्रोध शांत होने लगा। अर्थात महाकाली 100 पर बैठी हुई शरीर की आकृति डरावनी है। देवी के दांत तीखे और भयावन थे। ऐसे में महाभयानक रूप वाली हंसती हुई मुद्रा में उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में खड्ग और एक में बर और एक अभय मुद्रा पे में गले में मुंडमाला है। जीवा बाहर है निकली है। वह सर्वथा नग्न और शमशान वासनी है। शमशान ही उनकी आवास भूमि है। उनकी उपासना में संप्रदायगत भेद है। शमशान काली की उपासना दीक्षागम्य है, जो किसी अनुभवी गुरु से दीक्षा लेकर करनी चाहिए। देवी साधना दुर्लभ है। जय माँ आदिशक्ति काली माँ। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब